The ratio of number of boys and girls in school is 8:12. If 50% of the boys and 25% girls are getting a scholarship for their studies, what is the percentage of the school students who are not getting any scholarships? किसी विद्यालय में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 65%, बी 66%, सी 67% एंड डी 68%। हेलो डियर्स, हमारा डिस्कशन है जनरल एप्टीट्यूड और ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2016 में पूछा गया है, जो कि इससे हो सकता है ये परसेंटेज से क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जिसे कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 8:12, यानी कि लड़का और लड़कियों के संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है, 8:12 है। इसमें से इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 25% गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज, यानी कि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है। सो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, यानी कि जिन छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसका हमें प्रतिशत फाइंड करना है। ठीक है, उसका परसेंटेज फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। सो इसे आप लोग पास करके ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 8:12 है ना। बॉयज बटे गर्ल्स का रेशियो क्या है, 8:12, यही है ना। 8/12 तो लिख सकते हैं ना इसको। तो अब हम क्या करते हैं, ये दिया हुआ है उसके अनुसार हम मानते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज मानते हैं हम 8x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स मानते हैं इसको हम 12x। तो रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, देखिए, यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं b/g = 8x / 12x, तो x खत्म होगा यहाँ पे, तो फिर तो वही होगा 8/12, सेम ही होगा ना। तो इसलिए हमने माना है कि नंबर ऑफ बॉयज = 8x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 12x। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, हिंदी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, 8x + 12x, 8x + 12x = 20x, यही होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्र और छात्रा को जोड़ दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा 20x, और ये 20x क्या है, ये 20x है 100% हमारा, 100% स्टूडेंट, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो यही है। सो ये हो गया 100% स्टूडेंट, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है अध्ययन के लिए। ठीक है, 50% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है ना, ये दिया है। सो हमें यहाँ पे निकालना है जिसकी छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन हमें यहाँ निकालना है छात्रवृत्ति ना पाने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत। यहाँ दिया है कि छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का हमें प्रतिशत फाइंड करना है। तो हम इसीलिए पहले हम निकालेंगे कि
कितने परसेंट लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, यानी कि कितने परसेंट बॉयज कितने परसेंट लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, यानी कि बॉयज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम हो तो उसमें इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ समझाने के लिए सिर्फ लैंग्वेज लिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज हु नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप तो कितना बॉयज जो है स्कॉलरशिप नहीं पा रहा, यानी कि 50% को मिल रहा है ना, तो 100 में से 50% घटा देंगे, यानी कि टोटल बॉयज क्या है 8x है, तो 8x का 50% अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, इक्वल्स टू 8x माइनस 8x, हाँ 8x में 50% ऑफ 8x। ठीक है, इतना का तो मिल रहा है ना, 50% को मिल रहा है, तो 50% क्या है इसमें माइनस कर लिए, तो कितना हो जाएगा जितना को नहीं मिल रहा है ना। सो इक्वल्स टू 8x माइनस 50/100 इंटू 8x, यानी कि ये कटेगा 2, ये क्या आ जाएगा 4x। सो 8x माइनस 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x, है ना, यानी कि इतने लड़के को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, 25% को मिल रही है, यहाँ पे 25% लड़कियों को भी छात्रवृत्ति मिल रही है ना, तो कितने लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स हु नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, ये कितना हो जाएगा 25% मिल रहा है, यानी कि टोटल गर्ल्स जो 12x हमने माना है उसमें से 25% घटा देंगे हम, तो नहीं मिल रही गर्ल्स को, जितना गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है वो आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं 12 है। ठीक है, 12 में कितना घटा देना है 25% घटा देना है। सो 12 माइनस 25% ऑफ 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 25/100 इंटू 12, 4 बार में 4 दिया 12, है ना, यहाँ पे x लिखना है, x जो हमने माना है x हमने छोड़ दिया है, ये सब माइनर मिस्टेक आप लोग ध्यान कर सकते हैं। सो 12x माइनस 25/100 इंटू 12x, तो ये कितना हो जाएगा 4 दिया 12, यानी कि 12x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9x। 9x क्या है कि 9x जो है लड़की को, है ना, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। अब टोटल स्टूडेंट जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9x प्लस 4x प्लस 9x। सो टोटल स्टूडेंट हु नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, ठीक है, टोटल स्टूडेंट हु नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप जिसको नहीं मिल रहा है, तो इक्वल्स टू 4x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 13x। ठीक है, यानी कि इतना स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है 13x को, लेकिन यहां हमें परसेंटेज में निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे कि 13x स्टूडेंट का परसेंटेज निकालेंगे कि इतना को नहीं मिल रहा है। सो 20x इक्वल्स टू क्या है 100%। देखिए इसमें 20x इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट 20x है, तो 20x इक्वल्स टू क्या है 100%। सो 1x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100/20%, है ना।
तो हमें कितना निकालना है, 13x का निकालना है। सो 13x इक्वल्स टू, दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 इंटू 100/20%, है ना। तो इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 20×25=100, यानी कि इक्वल्स टू 13 इंटू 5 इक्वल्स टू 65%, है ना। ये 65%, जो कि इसको जो है ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, परसेंटेज वो नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, यानी कि इसको हम अगर यहां लिखना चाहे आंसर के रूप में तो परसेंटेज स्टूडेंट हु नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप इज इक्वल्स टू कितना आया, 65%, जो कि 65% कौन सा है, ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट होगा। ये वो बी रॉन्ग, सी रॉन्ग एंड डी भी। इसका आंसर कितना है, कितना स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, 65% स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर 65%। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और ये आज का जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।